आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन आप लोगों का है जीव में जनन। इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो सभी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार आने की संभावना होती है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में जो होता है खाने वाला भाग कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछी जा चुकी बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है, मध्य फल भित्ति। यानी कि आम के फल में जो खाने वाला भाग होता है वो मध्य फल भित्ति होता है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो किस कोशिका में होता है? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कायिक कोशिका में। यानी कि समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की जो क्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है पार्थेनोकार्पिक। यानी बिना निषेचन के फल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन जो है किस में नहीं होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, मेढक। यानी कि मेढक में जो होता है वो आंतरिक निषेचन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, पक्षी, स्तनपायी, इन दोनों में जो है आंतरिक निषेचन होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, द्विखंडन जो है एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है अलैंगिक जनन है। यानी कि द्विखंडन जो है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडज है? अंडज कौन सा का है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है एकिडना। एकिडना जो है ये क्या है? तो यह एक अंडज है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से कौन जो है पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, बांस। यानी कि बांस जो है ये अपने पूरे जीवन में मात्र एक ही बार पुष्पित होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में कौन जो है द्विगुणित है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है युग्मनज। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यानी कि युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का जो है बीज चोल खाया जाता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी को। यानी कि इनमें से सभी का जो बीज चोल है खाया जाता है। ऑप्शन नंबर है शरीफा, ऑप्शन नंबर बी है लीची और ऑप्शन नंबर सी है जायफल। इन तीनों फलों का जो बीज चोल होता है खाया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी जो है वो किस में पाया जाता है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर है शैवाल। यानी कि समयुग्मकी जो है शैवाल में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अण्डप्रजक निम्नलिखित में कौन है? अण्डप्रजक कौन है ये बताना है। एग्जाम में पूछी जा चुका क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सर्फ, ऑप्शन नंबर बी है मगरमच्छ और ऑप्शन नंबर सी है मुर्गी। ये तीनों जो है ये आपके अंड प्रजनक है। यानी कि ये तीनों अंडे देने वाले हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य फल कौन है? सत्य और असत्य फल से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, नारियल। यानी कि नारियल जो है ये सत्य फल है। 13 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट। यानी कि ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल कहिए या असत्य फल कहिए। यानी कि मिथ्या फल बताना है। मिथ्या भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और दोनों सेम ही है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है सेब।
यानी कि सेब जो है ये आपका मिथ्या फल है या असत्य फल है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है और यहाँ से एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, सत्य फल से है या असत्य फल से है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जो है किसमें पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है अमीबा, यानी कि अमीबा में जो है द्विखंडन होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस जो होते हैं वो किस में बनते हैं? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है स्पंज में, यानी कि स्पंज में जो है जेम्यूलस बनता है। अगला क्वेश्चन, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, यानी कि जो भाग लीची का खाया जाता है उस भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है बीज चोल, यानी कि लीची का बीज चोल जो होता है उसी भाग को खाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के फल निर्माण हो तो इसको क्या कहा जाता है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के फल निर्माण को अनिषेक जनन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। सही का चुनाव करना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से सही कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रा की कलिका। हाइड्रा की कलिका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन, ईख या शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, यानी कि ईख में जो है ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि कारण बताना है ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है संवहनी बंडल बिखरे होते हैं, यानी कि ईख में जो संवहनी बंडल होते हैं या वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये बिखरे होते हैं, इसी कारण से ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि संवहनी बंडल बिखरे होने के कारण से जो है ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें, जितना हो सकता है शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।